डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मनीत कुमार क्लासेस में। आज हम जीपी प्रथम फाउंडेशन के सहयोग से जो ऑनलाइन प्रोग्राम इंटर्नशिप का चल रहा है उसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। अगर किसी ने स्कूल ऐड नहीं किया है अभी तक तो वो हमारी वीडियो पार्ट 1 में ऑनलाइन इंटर्नशिप के नाम से ऑनलाइन 1 में देख सकता है। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने दे रखा है। तो आइए अब बात करते हैं स्कूल ऐड करने के बाद आगे का जो प्रोसीजर है, असेसमेंट हमें करना है, कैसे बच्चों को फीड करना है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्कूल ऐड करने के बाद जब आपका स्कूल ऐड हो जाएगा तब आप उसे ओपन करेंगे, तब आपके पास 2 तरीके के ऑप्शन आएंगे। एक तो आपके पास आएगा ब्लू कलर में, एक आपके पास आएगा ग्रीन। ठीक है, ब्लू वाले में क्या होगा, 0 बन के आ रहा होगा ब्लू वाला, और ग्रीन वाले में A बन के आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको उसके बाद क्या करना है कि ये जो ब्लू है आपका, ये हाउस होल्ड डेटा है। क्या है ये? हाउस होल्ड डेटा। हाउस होल्ड डेटा मतलब जो आपने सूची प्रधानाध्यापक, जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा या किसी टीचर के द्वारा जो आपको 10 बच्चों की सूची प्रोवाइड कराई गई है, उसी को हम हाउस होल्ड डेटा कह रहे हैं। उसमें बच्चे का नाम, बच्चे के पिताजी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, फोन का प्रकार आदि सब आपको जानकारी उसमें प्रधानाध्यापक के द्वारा दी गई है। तो उसी को हम हाउस होल्ड डेटा कह रहे हैं। फिर इस पर हम क्लिक करेंगे ब्लू वाले पे, तो आपके सामने फिर एक ऑप्शन बन के आएगा नीचे कॉर्नर में राइट हैंड में प्लस का निशान बन के आएगा इस तरीके से। फिर इस पे जब हम क्लिक करेंगे देन आपको बच्चे को फीड करने का एक फॉर्म खुल जाएगा। उसमें से क्या करना है कि आपको डेट, जब बच्चे को खुल जाएगा तो उसमें से 10 बच्चों में से प्रत्येक बच्चे का डेटा आपको फीड करना है। प्रत्येक बच्चे का डेटा आपको फीड करना है उसमें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 10 बच्चे में से प्रत्येक का एक करना है। तो फिर आप जब देन क्लिक करेंगे उसके बाद तो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा डेट। अब जैसा कि हम अपनी बात करें तो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में डाइट द्वारा 5 अक्टूबर को प्राइवेट कॉलेजों को, जो निजी शिक्षण संस्थान है, 5 अक्टूबर को सूची प्रोवाइड कराई गई है। तो आप जो डेट ले सकते हैं वो 5 अक्टूबर 2020 या 6 अक्टूबर 2020 भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप डेट सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको आएगा, लेकिन बस ये बात ध्यान रखें कि आप कि कोई भी जब 10 बच्चे फीड करने तो किसी एक ही डेट में करें। ऐसा नहीं कि आधे बच्चे 5 में कर दिए, आधे 6 में कर दिए। आप कोई सी भी डेट लें, 5 लें या 6 लें, लेकिन एक उसी डेट में 10 के 10 बच्चों को फीड करना है। देन आपके पास क्या आएगा कि घर के मुखिया का नाम आएगा। घर के मुखिया का नाम, घर के मुखिया के नाम में क्या हो सकता है, माता भी हो सकती हैं या पिता भी हो सकती है। ये आप अपना सुनिश्चित कर लें कि जो आपको हेडमास्टर ने सूची उपलब्ध कराई है तो उसमें आप बच्चे के माता का या पिता का नाम किसी एक का आप उसमें फीड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आएगा चयनित बच्चों की संख्या। चयनित बच्चों की संख्या अब 1 होगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपनी सूची से पहले ही प्रोवाइड मतलब देख ले, सुनिश्चित कर लें कि किसी अभिभावक के 2 बच्चे तो नहीं पढ़ते या 3 तो नहीं पढ़ते। अगर 2 या 3 है तो आप चयनित बच्चों की संख्या में 2 सेलेक्ट करेंगे और उसके मुखिया का नाम लिख देंगे उसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान सुनिश्चित कर ले। एक बार फिर सुन ले मेरी बात कि घर के मुखिया का नाम माता या पिता आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा नीचे चयनित बच्चों की संख्या। अगर एक ही अभिभावक के 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तब आपको चयनित बच्चों की संख्या 2 लेनी है। 3 पढ़ रहे हैं तो 3 लेनी है और 1 पढ़ रहे हैं तो 1 ही लेनी है। ठीक है, उसका डेटा अलग से फीड नहीं होगा। देन आपके पास आएगा ऑप्शन फोन नंबर। ये भी आपको जो हेडमास्टर द्वारा सूची प्रोवाइड कराई गई होगी उसमें आपको दे रखा होगा। तो आप उसमें नंबर कुछ भी इस तरीके से पूरा 10 अंकों का डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन आपको उसके बाद आएगा कि फोन का प्रकार, फोन का टाइप आएगा। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा स्मार्टफोन, दूसरा मिलेगा आपके पास साधारण फोन।
तो ये आप अपनी सूची से सुनिश्चित कर लें कि अभिभावक के पास है, उस बच्चे के पास स्मार्टफोन है कि साधारण फ़ोन है। उसे चूज़ करने के बाद देन आपको आएगा कि फ़ोन किसका है, फ़ोन किसका है। फ़ोन किसका है मीन्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि माता का है या पिता का है। ये आप देखिए, आप जब हाउस होल्ड डेटा फीड करेंगे तो पहले ये आप सुनिश्चित कर लें, उससे जानकारी ले लें कि आपके किस किस बच्चे के पास स्मार्टफोन है, किस बच्चे के पास साधारण फ़ोन है, किस बच्चे के पिताजी का फ़ोन है, किस बच्चे के भाई का या बहन का है। तब आप उसे मार्क करके रख लें। जब फीड करते समय ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ये चीज़ यहीं पे आप चेक कर सकते हैं। जब 10 बच्चों का डेटा फीड करने के जाएंगे तो आपको इस सूची से आप सबसे पहले सबको कॉल करके पूछ लें कि आपके पास स्मार्टफोन है कि साधारण फ़ोन है और कौन पढ़ाएगा, कि माता के पास है, पिता के पास है। क्योंकि जब आप कॉल करेंगे, क्वेरी करेंगे, तो आपको उसमें पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें कि पिताजी पढ़ाएंगे या माता पढ़ाएंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का स्कूल है तो ज़्यादातर क्या होता है कि अभिभावक तो अपने काम पे रहते हैं, पिता तो माता या भाई या बड़े भाई बहन इस तरीके के पढ़ाते हैं। तो आप ये सुनिश्चित कर लें। तो फ़ोन किसका है, या तो माता का, या पिता का, या भाई का। उसके बाद आपके पास आएगा कि बच्चे को कौन पढ़ाएगा, बच्चे को कौन पढ़ाएगा। बच्चे को कौन पढ़ाएगा में आप देख लेंगे, उसमें माता, पिता, भाई, बहन, पड़ोसी ये ऑप्शन आ रहा है। ये आप सुनिश्चित कर लें कि कौन पढ़ाएगा, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लें। देन आपके पास आएगा भाई, बहन, माता, पिता इस तरीके से करके। देन आपके पास आएगा कि बच्चे के घर में रेडियो है, एक ऑप्शन आएगा बच्चे के घर में रेडियो है, तो यस का बटन दबा दें, और नहीं है तो नो पे सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन बना हुआ आएगा सेव आएगा नीचे आपके, तो उस बटन पे आप क्लिक कर देंगे सेव के ऑप्शन पे। तो जहां आपका हाउस होल्ड डेटा है, अब सेव करने के बाद जहां आपका हाउस होल्ड डेटा था उसमें आएगा स्कूल के, तो वहां पर एक कॉल का बटन आ जाएगा ऑप्शन का। क्योंकि जो बच्चों के आपने फीड करे हैं ना, तो इस तरीके से कोई नंबर होगा ऐसे करके, तो उसके नीचे को कॉल करके ब्लू लाइन में आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से 10 बच्चों का डेटा आपके पास फीड आ जाएगा। उसके बाद इसका मीन्स हो गया कि आपके जो बच्चे हैं वो फीड हो चुके हैं। अगर किसी का एक ही अभिभावक के 2 बच्चे थे तब आपको 9 दिखाई देंगे, यानी कि कहाँ पे, ब्लू वाले में। अब ये जो 0 था हमारा, ये हमारा 10 बन जाएगा। अगर किसी के एक ही अभिभावक के 2 बच्चे थे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे सुनिश्चित कर लें। ठीक है, तो ब्लू वाले में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी अभिभावक के दो बच्चे थे तो 9 आ जाएगा। तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि जब ऐसा आ जाएगा आपके पास, तो आपका इसका मतलब कि डेटा आपका सेव हो चुका है। इस प्रकार 10 बच्चों को, इसी प्रकार आपको जो मैंने ये प्रोसीजर बताया है, इसी प्रकार आपको एक एक करके 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तब आपका ये 10 आ जाएगा। ये तो मैंने एक बच्चे का बताया। फिर आप दोबारा जाएंगे, प्लस के क्लिक पे जाएंगे तो दूसरे बच्चे को, फिर तीसरे बच्चे को, फिर ऐसे करके 10 बच्चों को करना है आपको। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि 10 आकर आपके बिलू यहाँ पे आ गया है, 10 आपका। तो उसके बाद आपको डेटा को सिंक करना है। सिंक का मतलब ऐसे करके आएगा, माई स्कूल आ रहा होगा आपका, माई स्कूल के सामने राइट साइड में आपका सिंक बटन आ रहा होगा, ये वाला देख लीजिए, आप सुनिश्चित कर लीजिए। सिंक बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो डेटा आपका प्रथम एजुकेशन के सॉफ्टवेयर और डाइट के सॉफ्टवेयर पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिंक नहीं करेंगे, तो जितना भी डेटा आपने फीड किया है 10 बच्चों का, वो वहाँ पे नहीं जाएगा। तो माई स्कूल के सामने आपके सामने ये सिंक का बटन रहेगा, यानी कि अगर आप सिंक कर देंगे तब ये ऑप्शन इस तरीके से बना हुआ आएगा। अगर नहीं करते हैं तो उससे पहले इस तरीके का ऑप्शन बना हुआ आता है। जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो उस तरीके से आ जाएगा। ये आप सुनिश्चित कर ले कि डेटा को सिंक अवश्य हमें करना है। हमने डेटा को सिंक कर दिया, डेटा सिंक करके प्रथम एजुकेशन उसके पास पहुंच गया। डेटा को सिंक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें बैक ऑप्शन पे जाना है। जब बैक करेंगे तो ब्लू लाइन में हमें यहाँ पे फिर वही ऐसे करके शो होगा ग्रीन में, और ये वाला अब हमें असिस्मेंट करना है बच्चे का। अब ये वाला हमारा पार्ट पूरा हो गया। अब हम इस पे आते हैं, असिस्मेंट पे, ग्रीन वाले पे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि स्कूल हाईलाइट होगा। जो भी आपने स्कूल किया है, स्कूल हाईलाइट होगा आपका, यानी कि यहाँ पे पूछेगा आपसे टाइप ऑफ डेटा। अब आप ध्यान रखना कि स्कूल के आगे आपको शो होगा टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा में हमें आपसे इस तरीके से टाइप ऑफ डेटा आ रहा होगा, फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। देन आप इंटरवेंशन
आपको इंटरवेंशन डेटा पे क्लिक करना है, मतलब इंटरवेंशन डेटा आपको सेलेक्ट करना है। वहां पे क्या होगा, वहां पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि 2 ऑप्शन और मिलेंगे, मैं ये बता देता हूं। आपको मिलेगा डमी डेटा और प्रैक्टिस क्लास डेटा। लेकिन हम अब आप समझ लीजिए टाइप्स, पहले आपको ग्रीन असेसमेंट मिलेगा, असेसमेंट में स्कूल हाईलाइट हो रहा होगा आपके जो आपने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद टाइप ऑफ डेटा आएगा, टाइप ऑफ डेटा में हमारे सामने 3 ऑप्शन खुले के आएंगे। जैसे आप किसी चीज को क्लिक करते हैं तो इस तरीके से तीनों खुलेंगे, ये डमी डेटा खुलेगा, प्रैक्टिस खुलेगा और इंटरवेंशन डेटा खुलेगा। तो हमें इंटरवेंशन डेटा को सेलेक्ट करना है। अगर आप जो अभी जो सूची जारी की गई है वैसे डाइट द्वारा या प्रथम एजुकेशन द्वारा, तो आज ही जारी की गई है, तो उसमें कुछ बच्चों का डेटा नहीं दिखा रहा, 0 दिखा रहा है या 1 दिखा रहा, तो वो यही कारण है कि आपने डेटा, बच्चे भी फीड कर दिए, सब कर लिया, आपको लगा, लेकिन आपने डमी या प्रैक्टिस क्लास डेटा में कर लिया, इसलिए आपका वो वहां पे शो नहीं हो रहा है। तो आप उसे दोबारा जाके इंटरवेंशन डेटा को आप सेलेक्ट करें, तब उस बच्चे का असेसमेंट हो सकता है। अब देखते हैं इंटरवेंशन डेटा के बाद हम क्या आएगा, जब उसके बाद हमारे पास प्लस का निशान बना हुआ आएगा, इस पे क्लिक करना है हमें, नीचे इंटरवेंशन डेटा सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे एक प्लस का निशान बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, ठीक है, फॉर्म ओपन होगा पूरा। उस देन आपको क्या करना है कि आपको जो हाउस होल्ड डेटा है वो अब आपके सामने पूरा शो होगा और आपको सामने एक डेट का ऑप्शन आएगा। फिर वहीं पे अब आपको यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट करनी है, या जैसे 5-6 है, अब क्योंकि आपने 5 और 6 में स्कूल ऐड किया है, बच्चों को ऐड किया, तो आप उस दिन तो उसका असेसमेंट कर नहीं सकते। तो अब आप यहाँ पे 7 अक्टूबर 2020 आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप 8 भी कर सकते हैं अगर आपने जिस दिन से पढ़ाना मतलब डेटा फीड किया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने 7 भी करा होगा, तो आप यहाँ पे 8 अक्टूबर ले सकते हैं। तो ये होना है ना। उसके बाद देन आपको क्या पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा एंटरिंग, व्हाट टाइप ऑफ डेटा एंटरिंग, कि आप किस प्रकार का डेटा एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फिर वही कि इंटरवेंशन डेटा। अब फिर प्रैक्टिस और डमी नहीं लेना है, हम इसमें लिख देंगे कि हम इंटरवेंशन डेटा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, इंटरवेंशन डेटा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इंटरवेंशन डेटा के बाद हमारे पास आएगा डाइट का नाम खुल के, कि आपका डाइट किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारा डाइट मुरादाबाद, और भी बच्चे जो देख रहे हैं वो जिस भी डाइट से हैं तो वो डाइट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डाइट का मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब जैसे ये वाली वीडियो की बात करें तो डाइट में जो संबल हमारा एक यूपी का जनपद है उसकी भी डाइट मुरादाबाद ही लगती है, तो वो डाइट कांठ या मुरादाबाद हमारा सेलेक्ट करेंगे। ठीक, देन आपके पास क्या आएगा, डाइट मुरादाबाद या संबल सेलेक्ट करने के बाद देन आपके पास आएगा असेसमेंट साइकिल। असेसमेंट साइकिल, अब हमें असेसमेंट साइकिल के बाद इसमें हमारे पास 3 स्टेप आएंगे, यानी कि 3 ऑप्शन कह सकते हैं। 3 ऑप्शन हमारे पास आएंगे खुल के। क्या क्या आएंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। BL, ऐसे कर लो जैसे आएगा मैं ऐसे ही बता देता हूँ, BL, ML और EL, इस तरीके के 3 आएंगे। यानी कि इसका मतलब है कि बेस लाइन असेसमेंट, मिडिल लाइन असेसमेंट और एंड लाइन असेसमेंट। पहले हफ्ते में ये करना है, 2 हफ्ते बाद हमें मिडिल असेसमेंट करना है, फिर एंड में असेसमेंट करना है, क्योंकि ये 5 हफ्ते की हमारा इंटर्नशिप का प्रोग्राम है। तो पहले अब हम इसे छोड़ के हम BL को सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वीक में हमें क्या करना है कि पहले सप्ताह में, फर्स्ट सप्ताह में हमें BL को सेलेक्ट करना है। उसके बाद देन हमारे पास क्या आएगा कि टोटल चिल्ड्रन, वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन टोटल चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड, टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड में हम लिख देंगे 10, क्योंकि हम 10 बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन आएगा आपके पास चिल्ड्रन नेम। चिल्ड्रन नेम, चिल्ड्रन नेम में आप उसका नेम फिल कर देंगे बच्चे का, जो आपके 10 बच्चे हैं उसका बच्चे का, क्योंकि अभी तक हमने माता पिता का, मुखिया का नाम फीड किया है हाउस होल्ड डेटा में। अब आप देख लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास चिल्ड्रन नेम का फीड करना है, तो हमें उस बच्चे का नेम फीड कर देंगे। उसके बाद आएगा आपके पास स्मार्टफोन, वो पूछेगा स्मार्टफोन है कि रेगुलर फ़ोन है। रेगुलर का मतलब साधारण फ़ोन है, स्मार्टफोन है कि साधारण फ़ोन है। उसके बाद हमारे पास आएगा कि घर का मुखिया का नाम, घर का मुखिया का नाम।
घर के मुखिया के नाम की बात करें तो जो हमने हाउस होल्ड डेटा में फीड किया है वो डेटा आपके पास शो होगा और उस पर आप सेलेक्ट करके ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास घर के मुखिया के नाम जो हमने हाउस होल्ड डेटा में फीड किए वो आ जाएंगे। उस मुखिया के जिसका वो बच्चा है उसका नाम सेलेक्ट करके फिर हम आगे का देखेंगे। उसका घर के मुखिया का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि पिता का नाम या माता का नाम हम पिता का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पिता का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें बच्चे का लेवल चेक करना है। बच्चे का लेवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें बच्चे का लेवल सेलेक्ट करना है। लेवल सेलेक्ट में क्या करेंगे हम कि बच्चे का हम दो ही प्रकार से मूल्यांकन कर रहे हैं, एक तो भाषा के आधार पे, एक भाषा का मूल्यांकन है ना, या भाषा के आधार पे मूल्यांकन, और गणित का मूल्यांकन है ना। दो प्रकार से हमें करना है। तो आपके सामने कैसे खुल के आएगा मैं बता देता हूं। जैसे लेवल ऐसे करके आएगा, फिर आपके सामने आएगा R और A, यहाँ पे आगे आएगा 0 1 2 3 4, ऐसे इसमें आएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही ये रीडिंग का मतलब भाषा और ये असेसमेंट का मतलब मैथ यानी कि गणित का हमें मूल्यांकन करना है। तो जैसे बच्चे का अब आप देख लीजिए, क्योंकि आप जूनियर वालों की अगर बात करें तो 6 से 8 के बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं आप लोग। तो आप ये तो प्राथमिक वाला ये होता है, इसमें 3 तरीके का मतलब है। अब आप जैसे बात कर रहा हूँ मैं कि जूनियर के बच्चे हैं, जो आप चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि भाई 6 से 8 के बच्चों का आप मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है 5 तक पढ़ के आया तो वो इस स्तर पे हो, क्योंकि इनके स्तर क्या है कि सबसे पहले तो शब्द अक्षर है ना, अक्षर स्तर है इनका, फिर है शब्द स्तर, फिर है कहानी अनुच्छेद स्तर है ना, फिर है आपके पास अक्षर शब्द अनुच्छेद कहानी, इस तरीके से। तो आप ये ऐसे गणित में उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आप किसी को 1 कर दीजिए, किसी को 2 कर दीजिए, या किसी का 2 कर दिए तो उसको 1 कर दीजिए, या 3 भी ले सकते हैं। वो तो आप उसका बच्चे का टेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से इसका मूल्यांकन करने के बाद आपके पास एक नीचे आएगा ऑप्शन, फिर ऐड ऑप्शन आएगा, ऐड इस तरीके का बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके नीचे एक बच्चे का नाम शो होगा, नीचे की तरफ जो है वो बच्चे का नाम शो होगा है ना, बच्चे का नाम शो होगा जो हमारे द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, जो हमारे द्वारा सेव किया गया है या फीड किया गया है, वो बच्चे का नाम शो होगा वहाँ पे। इसका मतलब अगर आपके बच्चे का नाम शो होगा, इसका जब ऐड पे क्लिक कर देंगे तो नीचे बच्चे का नाम शो होगा। इसका मतलब कि हमारे द्वारा जो बच्चा फीड किया गया है वो सफलतापूर्वक फीड किया गया है। इसी प्रकार आपको 10 के 10 बच्चों का असेसमेंट करना है। समझे? एक बार फिर बता दूं, जैसे आपने अभी हम सेलेक्ट करते हुआ है कि देखिए सुन लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम असेसमेंट करेंगे। स्कूल का हाईलाइट होगा, टाइप ऑफ डेटा आएगा, टाइप ऑफ डेटा में इंटरवेंशन डेटा करेंगे। इंटरवेंशन डेटा के बाद प्लस का निशान आएगा, क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा, एक डेट खुलेगी आपके सामने। डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि हाउस होल्ड डेटा के बाद की डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ये आप सुनिश्चित कर लें। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ डेटा आप, तो इंटरवेंशन डेटा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी डाइट सेलेक्ट करेंगे, मुरादाबाद, संबल, जो भी है डाइट आपकी। फिर असेसमेंट साइकिल देखेंगे, 3 स्टेप मिलेंगे आपको, BL, ML और EL। उसके बाद ये BL जो हमारे फर्स्ट वीक का, ML हमारे उसी प्रकार 2 हफ्ते बाद का होगा, और EL हमारा लास्ट का होगा। उसके बाद टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड आएगी तो उसमें हम 10 संख्या फीड कर देंगे। चिल्ड्रन का नेम फीड करेंगे, बच्चे का नेम फीड करेंगे। उसके बाद स्मार्टफोन है कि रेगुलर फोन है। उसके बाद घर के मुखिया का नाम सेलेक्ट करेंगे जो हम हाउस होल्ड डेटा में पहले फीड कर चुके हैं। उसे सेलेक्ट करने के बाद उसके पिता का नाम सेलेक्ट कर लेंगे या माता का। उसके बाद हमें बच्चे का लेवल चेक करना है। लेवल चेक करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐड करेंगे तो नीचे बच्चे का नाम शो होगा, और शो होगा तो आपका मतलब, इसका मतलब एक बच्चा आपका सफलतापूर्वक फीड हो गया। इसी प्रकार से आपको 10 बच्चों को फीड करना है, यानी कि 10 बच्चों का असेसमेंट आपको करना है। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। इसी प्रकार आपको 10 बच्चों को ऐड करना है। बस आप ये ध्यान रखें कि जब आप सेकंड बच्चे का करेंगे ना, सेकंड बच्चे का स्टूडेंट का, तो आपको जो पुरानी चीज़ है ना वो नहीं पूछेगा आपसे कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा एंट्री, इंटरवेंशन या
कोई डेट मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा, डाइट का नाम, असिस्मेंट, कुछ नहीं पूछेगा। फिर सीधा आपको घर के मुखिया का नाम सेलेक्ट करना है और वहाँ पे बच्चे का नाम डाल के घर के मुखिया का नाम सेलेक्ट करके, बस घर के मुखिया का नाम सेलेक्ट करके और बच्चे का नाम डाल के आगे बढ़ जाना, उसका लेवल चेक करना है आपको। फिर एक ही एंट्री पे पूछेगा वो सब चीज़ें और फिर नहीं पूछेगा सेकंड एंट्री से या थर्ड पे फोर्थ पे फिर नहीं पूछेगा। 10 का इस प्रकार से एंट्री कर देनी है और इस प्रकार से हमें असेसमेंट करना है। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा एक सेव का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तब आपके पास इस तरीके से एक ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा। देखिए जब आप 10 बच्चों का असेसमेंट सफलतापूर्वक कर देंगे, सक्सेस पूर्वक कर देंगे, तब आपके पास क्या आएगा, इस तरीके से असेसमेंट, है ना, असेसमेंट और सेव का ऑप्शन आएगा, असेसमेंट सेव। तो असेसमेंट में क्या आएगा, ऐसे डेट आएगी 7/10/2020 इस तरीके से और आएगा BL यानी कि 10 बच्चे, ये इस तरीके से आएगा। अगर आपका ऐसे ऑप्शन आ जाता है तब आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपके द्वारा 10 बच्चों का असेसमेंट इतनी तारीख में आपके द्वारा सफलतापूर्वक कर दिया गया है, ये सुनिश्चित कर ले। उसके बाद देन आपको आना है बैक, देन आपको बैक करना है ऊपर से ऐप के, वहीं से बैक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, डेटा सिंक करना है, डेटा को सिंक करना है। सिंक डेटा पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वही वाला जो आपको मैंने बताया था, इस वाले पे। अगर ऐसे सिंक करने के बाद ऐसे आएगा तो थोड़ा देर बताएगा कि सिंक्रोनाइज डेटा प्लीज वेट। अगर आपका ये सिंक डेटा हो जाता है सफलतापूर्वक तो आपका ये सफलतापूर्वक जो बेस लाइन असेसमेंट है ये आपका यहाँ तक आपका सफलतापूर्वक हो जाता है। ठीक है, सिंक डेटा कर देंगे आप। जब सिंक डेटा ऐसे आ जाएगा ऑप्शन आपका, तो फिर आपको बैक बटन में जाना है, बैक पे क्लिक करना है, फिर आपको बैक ऑप्शन पे क्लिक करना है और बैक के बाद उसके बाद आपके पास आपको बैक आना है। ठीक है, बैक ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो बैक पे क्लिक करेंगे तो आपको वही हाउस होल्ड डेटा जो है वहाँ पे हाउस होल्ड डेटा वहाँ पे 10 बना हुआ जो है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तब आपको कॉल बना हुआ आएगा 10 के 10 बच्चों पे और आपको बच्चे को कॉल करनी है रोज़, मतलब प्रत्येक दिन रोज़ बच्चे को कॉल करनी है और पूछना है कि आपने उसे क्या पढ़ाया, गणित भी पढ़ाया कि भाषा भी पढ़ाया। वो ऑप्शन भी खुलेगा तो वो आप फीड कर दीजिए रोज़ के रोज़। बस आप ये देख लीजिए कि आपको संडे में वर्क नहीं भेजना है और कोई अगर हॉलीडे है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसमें काम नहीं करना है। बाकी आपको रोज़ इसी तरीके से डेटा फीड करना है बच्चों का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कॉल करना है। तो ये रहा आपका स्कूल से ऐड करने के बाद का प्रोसीजर। आपको असेसमेंट किस प्रकार करना है, इसी प्रकार मिड लाइन का करना है, इसी प्रकार एड लाइन का करना है और रोज बच्चे की डेटा एक्टिविटीज़ करनी है। अगर इसके बावजूद भी किसी को नहीं समझ में आता, कुछ नहीं आता है, तो नीचे वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए और व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।